हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है हरियाणा ग्रुप डी भर्ती को लेकर। कट ऑफ जो है आपकी वो 5 नंबर कम हो गई है। कितने नंबर पर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और ग्रुप डी में 56,000 कैंडिडेट्स को टोटल जो है मौका मिलेगा, वो भी बता देता हूँ किस बेस पर कैसे। और ईएसएम डीएसएम वाले सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा और नई कट ऑफ जो है वो भी बताऊंगा जो शॉर्ट लिस्ट के लिए है। ओके, शॉर्ट लिस्ट कितने पर होंगे वो भी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले तो ये देख लीजिए, उसके बाद कट ऑफ भी बता देता हूँ। तो पहले तो ये देख लीजिए भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीईटी पास लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगेगा विकल्प। ठीक है, अब ये 56,000 कौन से होंगे वो बताता हूँ। दिव्यांग, ईएसएम कैटेगरी, सब कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए। ये भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है। इन्होंने सभी ने 40%। ठीक है, डी के 4 गुना शॉर्ट लिस्ट में दिव्यांग सभी उम्मीदवार पास हो गए, यानी कि जिन्होंने 40% लिए थे वो शॉर्ट लिस्ट में है। इसी तरह ईएसएम और ईएस अच्छा के सभी 40 अंक प्राप्त करने के शामिल है। और बताया कि ईएसएम कैटेगरी में सबसे पहले प्राथमिकता उस उम्मीदवार को दी जाएगी जिसके पिता की नौकरी के दौरान शहीदी हुई हो। दूसरे नंबर पर ईएसएम नौकरी के दौरान घायल हुआ हो। तीसरे नंबर पर ईएसएम खुद एक्स सर्विसमैन। चौथे पर ईएसएम के डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। पांचवें पर स्वतंत्रता संग्राम के फाइटर के डिपेंडेंट को। तो देखिए यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पर तो ये क्लियर कर दिया गया है कि इनमें से प्रेफरेंस किसको मिलेगी। जिन साथियों को डाउट रहता है ना ईएसएम डीएसएम को लेकर, तो यहाँ पर ये क्लियर किया है इन्होंने। बताया कि अनुमानित 56,000 कैंडिडेट्स को बुलाएगा। इनमें से ये अगर कोई गलती हो तो वो उम्मीदवार कैसे अपलोड किए गए दस्तावेज और आवेदन पत्र के साथ आयोग में संपर्क कर सकता है। भाई किसी का ये हो ना कैटेगरी चेंज हुई हो, ईएसएम डीएसएम हो और वो अभी जनरल दिखा रखा हो या कुछ और, तो अपना डॉक्यूमेंट ले जाना। ठीक है, और जिन्होंने साफ किया कि नया आवेदन नहीं मानना जाएगा, जो पहले वाला है वही मानना जाएगा। तो अब है, अभी कितने हैं, 13,657 पद, मगर आगे भी इन्हीं में से भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो है ना आपका स्कोर कार्ड ये लंबा चलेगा भाई। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब चलते हैं अपना, ये देख लीजिए, ये तो बता ही दिया गया है। हाँ, एक और बात भाई, एनटीए ने पूरा रिजल्ट जो है वो भेज दिया है। किसके पास? एचएसएससी के पास, जो कंप्लीट रिजल्ट था ना सभी कैंडिडेट्स का। तो अब पूछा भी जाएगा आपसे, ऑप्शन दिया जाएगा। ये रहा देखिए, इन 4 गुना से विकल्प मांगे जाएंगे और अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अगले सप्ताह ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। मतलब इन सभी का जो है आप ये देख सकते हैं, रोल नंबर, उम्मीदवार की कैटेगरी, सब कैटेगरी, सारी चीज़ें ये सभी देख पाएंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छा काम किया भाई। मान लीजिए आपने 56,000 शॉर्ट लिस्ट की है ना, तो उन सब का रिजल्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगा अपना, आराम से वहाँ से देख सकते हैं। किसी ने फर्जी नंबर तो नहीं ले रखे, जो बार बार कहा जाता है ना कि किसी ने फर्जी नंबर ले रखे, तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी मिलेंगे, ठीक है, आधों का तो वहीं से पता चल जाता है। अगर कुछ होना होगा आधा तो वहीं से हो जाता है। और विकल्प में पूछा जाएगा कि पोस्ट पर चयनित होने के इच्छुक है या नहीं, मतलब अगर आपको पोस्ट दी जाती है कि आप ये पोस्ट भरना चाहोगे या नहीं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं अपना कट ऑफ पर कि अब कट ऑफ क्या रह सकती है। जो शॉर्ट लिस्ट के लिए है ना 56,000 के लिए, वो कट ऑफ कितनी जाएगी। वो तो देखिए नॉर्मल सी बात है, कम जाएगी। बता देता हूँ कितनी कम जाएगी। देखिए भाई, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी, ठीक है, पहले वो भी बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कितना डिफरेंस आया है। मैंने पहले बताई थी जनरल के लिए 74-75, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 71-72, बीसी बी के लिए सेम 71-72 और बीसी ए के लिए 68। एससी कैटेगरी के लिए पहले कम थी लेकिन फिर थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी रिजल्ट के बाद, जो अभी स्कोर कार्ड आया था उसके बाद। ठीक है, तो वो रही थी आपकी लगभग 65। ठीक है, 64-65। और एक्स सर्विसमैन की मैंने 50 बताई थी। ठीक है, अब बता दूं कि ये तो ऑल क्वालिफाइड हो गए हैं।
ऑल क्वालिफाइड, ये सभी ओके, ऑल क्वालिफाइड, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, ESM हो, PH, जितने भी थे ना सभी ऑल क्वालिफाइड है भाई। जिसने भी 40% से ज़्यादा नंबर लिए हैं वो सभी। अब बता देता हूँ इसमें से क्या रहा। एक मिनट भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अलग से दिख जाए। जनरल के लिए अगर अभी आपका 68 या 69 स्कोर है, जनरल के लिए बता रहा हूँ, 68 या 69 स्कोर है तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे 56,000 में। EWS में, ठीक है, अगर आपके 66 नंबर आ रहे हैं, 66 मार्क्स आ रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाओगे। BCB में अगर आपके 66 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप BCB कैटेगरी के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। जो ये इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया ना, जिनसे प्रेफरेंस करवाएंगे, मतलब ये लगाकर चलिए 65 भी हो सकता है यहाँ पर। BCA में 63, 64, ओके। SC कैटेगरी में 60 प्लस वाले सभी को प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक मिनट भाई, क्योंकि ये कलर आपको अच्छे से 68, ओके, ये कितना है 66, 66, BCA में लगभग 63, SC में 60 पर आपका आराम से DV आ जाएगा। ये ऑल क्वालिफाइड। अब आगे बता देता हूँ भाई, ये है कितने में से, जो मैं अभी स्कोर बता रहा हूँ वो भी बता दूँ। ये आउट ऑफ 100 है, ये आउट ऑफ 100 है। और अगर 5 नंबर नहीं दिए जाते हैं, अगर 5 मार्क्स हटा दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये और भी कम जा सकता है। मतलब कि अगर आपका 95 में से हुआ ना ये स्कोर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो और भी कम जा सकता है, ठीक है। ये सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि 56,000 भाई, कहाँ 14,000 और कहाँ 56,000, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। और अभी स्कोर है ना सार्वजनिक भी हो जाएगा। जो ये 56,000 है, इनका स्कोर जो है सार्वजनिक हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है। और मैंने जो कहा था, देखिए फाइनल लिस्ट मैंने जो बताई थी, अभी भी मैं उसी के साथ हूँ, ठीक है, फाइनल लिस्ट। लेकिन जो 5 नंबर का मामला है ना, वो भी गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो तो 5 नंबर के साथ थी। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर वो 5 नंबर हटा कर रिजल्ट बनाते तो रिजल्ट बहुत चेंज होगा, कट ऑफ भी लगभग 2 नंबर कम जा सकती है। जो मैंने फाइनल बताई थी वो 2 नंबर तो नॉर्मल ही कम हो जाएगी, ओके। अभी तो वेटिंग में भी बहुत होंगी, लेकिन आप ये उम्मीद लगा कर चलिए कि जिसका ये स्कोर है ना, जिसका ये स्कोर है वो उम्मीद कर सकता है आराम से, ठीक है। आप लोग उम्मीद कर सकते हो अगर आपका इतना स्कोर है तो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है और क्या चांसेस। ओके, एक और चीज़ रह गई भाई, एक और चीज़ रह गई, DV की। DV क्या चल रहा है भाई, आपने देखा होगा ग्रुप C के भी अब पहले ही DV हो रहा है। पहले ही DV मतलब उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं पहले ही, तब जाकर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। तो अगर इसमें भी ऐसा कुछ हुआ तो देखते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसमें सिर्फ 5 मार्क्स का ही झोल है वो सबसे बड़ा। और अगर सभी को बायोमेट्रिक के लिए बुला लिया जाता है तो मेरा मानना है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरा मानना है कि यहाँ पर कम से कम 56,000 में से, ठीक है, 1,000 प्लस कैंडिडेट और क्या पता absent हो जाए। आपको याद है कलर वाली भर्ती में HSSC ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कितने तो पकड़े गए थे और क्या पता कितने रह गए हो। बाकी देखा जाएगा भाई जो कुछ होगा, लेकिन जो अपडेट थी मैंने आपको वो दे दी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मंकित72, टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।